देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों में आज एक बार फिर वृद्धि हो गई, जिसके बाद सभी बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत या तो 100 रुपए के पास है या 100 रुपए के पार है। इसका असर सामान की कीमतों और लोगों के घर के बजट पर भी पड़ रहा है। देश भर में पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि से लोग परेशान हैं। कोरोना काल में कामकाज के लिए गाड़ी निकालना भी जरूरी है और गाड़ी निकलेगी तो तेल भराना भी जरूरी है। ऐसे में तेल पर पैसे बढ़ते दाम अब रुपए में पेट्रोल डीजल मशीन के मीटर पर दिख रहे हैं। बहुत ही मुश्किल में हैं हम सब, मतलब दिन ब दिन बढ़ना 70 रुपए से 70 रुपीज से लेके 101 बहुत बड़ी बात है। लास्ट 6 मंथ से 30 रुपीज 35 रुपीज गेन कर दिए बहुत। अब मिडिल क्लास पीपल को बहुत प्रॉब्लम हो जाता है इसका। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोजाना सुबह 6 बजे जारी होती है। इसमें एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद कीमतें लगभग दोगुना हो जाती है। और कहेंगे इसको रेट घटाएं, अपना टैक्स छोड़े, अपनी एक्साइज छोड़े, तभी चलेगा देश, ऐसे थोड़ा चलेगा। 1000-2000 में हम भर देते थे, अभी तो 2500 3000 के ऊपर ही जा रहा है हम लोग का। पेट्रोल और डीजल के रेट बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे हैं और हम लोगों के इनकम सारे वही हैं। पेट्रोलियम कंपनियों ने गुरुवार को पेट्रोल पर 35 और डीजल पर 9 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की, जिसके बाद देश के अमूमन हर शहर में पेट्रोल की कीमत या तो 100 रुपए के पास है या फिर 100 के पार पहुंच गई। दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए 56 पैसे और डीजल 89 रुपए 62 पैसे है। मुंबई में पेट्रोल 106 रुपए 59 पैसे और डीजल 97 रुपए 18 पैसे। कोलकाता में पेट्रोल 100 रुपए 62 पैसे और डीजल 92 रुपए 65 पैसे हैं। चेन्नई में पेट्रोल 101 रुपए 37 पैसे और डीजल 94 रुपए 15 पैसे हैं। भोपाल में पेट्रोल 108 रुपए 88 पैसे और डीजल 98 रुपए 40 पैसे। बेंगलुरु में पेट्रोल 103 रुपए 93 पैसे और डीजल 94 रुपए 99 पैसे। पटना में पेट्रोल 102 रुपए 79 पैसे और डीजल 95 रुपए 14 पैसे हैं। चंडीगढ़ में पेट्रोल 96 रुपए 70 पैसे और डीजल 89 रुपए 25 पैसे हैं। लखनऊ में पेट्रोल 96 रुपए 67 पैसे और डीजल 90 रुपए 1 पैसे हैं और रांची में पेट्रोल 95 रुपए 70 पैसे और डीजल 94 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। काम धंधा होता, रोजगार होगा तो बंदा ये है 4 पैसे आएंगे तो 2 पैसे खर्च करेगा तो वो मालूम नहीं पड़ेगा। 4 आ नहीं रहे, खर्चे हो रहे हैं 10। और पता नहीं कहाँ 150 से ऊपर पहुँच सकता है, लेकिन अब यहाँ का पब्लिक है, यहाँ का हम भी हैं, वोट उसी को दे देते हैं, कोई विकल्प नहीं सूझ रहा है। पिछले 70 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत भी करीब 9 रुपए प्रति लीटर वृद्धि हो चुकी है। पूरे देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान के श्रीगंगानगर और मध्य प्रदेश के अनूपनगर में मिल रहा है। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों का असर परिवहन और माल भाड़े पर भी पड़ा है, जिससे किराया और सामान की कीमतें भी बढ़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चौदह जुलाई से शिक्षा विभाग में तबादलों पर लगे बैन हटाने के ऐलान के बाद ही शिक्षकों की उम्मीद परवान चढ़ने लगी है। किसी को मनपसंद जगह पर तबादला चाहिए तो कोई अपनी घर वापसी की आस लगाए बैठा है। आखिर तबादलों पर सरकार का ये फैसला इतना अहम क्यों है, देखिए ये रिपोर्ट। तबादलों पर लगी रोक हटी, होगी मुराद पूरी। 1.5 लाख शिक्षकों को तबादलों का इंतजार। सरकार द्वारा 14 जुलाई से तबादले खोले गए हैं, इसका शिक्षक संगठन स्वागत करता है। शिक्षकों में काफी आस है, काफी इंतजार कर रहे थे तबादलों के लिए। जब से कांग्रेस सरकार बनी है तो उन्होंने तबादले केवल प्रिंसिपल और लेक्चरर के किए थे, नीचे 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड के तबादले नहीं किए गए। राजस्थान में मानसून की बारिश भले ही नहीं हुई है, लेकिन तबादलों का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए उम्मीदों की बारिश जरूर शुरू होने वाली है। हम लोग जो 3 साल वाली शर्त को हटा दिया गया है, तो अब जो ही इसका इम्प्लीमेंट होगा तो हम लोग शिक्षा विभाग में कितने 3rd ग्रेड के कहाँ माध्यमिक शिक्षा में, एलिमेंट्री में खाली हैं और किस प्रकार से हम ये कर सकते हैं, ये हम पूरे विभाग की तरफ से पूरी समीक्षा करने के उपरांत हम इस बात को 14 तारीख तक चर्चा करके और फैसला करेंगे।
सरकार के इस फैसले का इंतजार सभी को था, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा थर्ड ग्रेड शिक्षकों को होने वाला है। राजस्थान शिक्षक एवं कर्मचारी संघ समायोजित ये मांग करता है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया जाए, जिससे कि असमंजस की स्थिति हट सके। इससे पहले 2018 में थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले किए गए थे। कांग्रेस सरकार बनने के बाद तबादले के लिए आवेदन नहीं मांगे गए। राज्य में मौजूदा वक्त में 2 लाख से ज्यादा थर्ड ग्रेड शिक्षक हैं। एक दशक में थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले 2010 और 2018 में ही किए गए। डाक जोन और टीएसपी क्षेत्र के 60,000 शिक्षक तो बरसों से तबादले का इंतजार कर रहे हैं। लेक्चरर, हेडमास्टर और प्रिंसिपल के तबादले इसी साल जनवरी माह में किए गए, लेकिन वरिष्ठ अध्यापकों व तृतीय श्रेणी के अध्यापकों को तबादलों से अछूता रखा गया। इसलिए अब की बार तबादलों की शुरुआत ही तृतीय श्रेणी के शिक्षकों और वरिष्ठ अध्यापकों से की जाए। सरकार ने अब तक चली आ रही कुछ सेवा शर्तों को हटाकर भी शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। नियुक्ति पंचायत राज में होके 3 साल उसको पंचायत राज में रहना अनिवार्य था, फिर सीनियरिटी से वो लोग जाते थे। अब हम 3 साल की शर्त को समाप्त कर दिया गया है, जाएंगे सीनियरिटी से ही, लेकिन वो 3 साल की शर्त समाप्त होगी। जब तबादलों पर लगी रोक हटी तो उम्मीदें भी परवान चढ़ने लगी हैं। शिक्षकों को उम्मीद है कि सरकार अगर उनकी समस्याओं पर सही तरीके से ध्यान दे तो उन्हें घर वापसी का भी फायदा मिल सकेगा। द्वितीय श्रेणी की पिछली बार करीब 35,000 आवेदन सरकार के पास है, उनमें से भी एक भी तबादला नहीं हुआ था। इससे शिक्षकों में रोष है। अगर सरकार इनका कैलेंडर जारी करके अगर पिरामिड के तौर पर अगर सरकार ये चालू करती है तो निश्चित रूप से शिक्षकों को अपने घर जाने की आस लगेगी। शिक्षा विभाग में तबादले हमेशा से चर्चा में रहे हैं। अब करीब 3 साल बाद जैसे तबादलों का मौसम आया तो ये तय है कि कुछ के अरमान पूरे होंगे तो कई ऐसे भी होंगे जिनकी शिकायत इस बार भी बरकरार रह जाएगी। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। देश में टीकाकरण का काम जारी है, लेकिन कई इलाकों में अब भी वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम है। हम बात कर रहे हैं एमपी के देवास की, जहां के ग्रामीण इलाकों में फैले भ्रम को तोड़ने के लिए प्रचार का काम तेज कर दिया गया है ताकि वैक्सीनेशन की रफ्तार बनी रहे। टीका के खिलाफ अफवाहों पर वार। भ्रम तोड़ने के लिए गाड़ी से प्रचार। टीकाकरण के लिए हो जाइए तैयार। जरा सुनिए इस धुन को और समझिए इसके मर्म को। ये एक कोशिश है भ्रम तोड़ने की, ताकि दूर दराज के इलाके में लोगों को वैक्सीनेशन के खिलाफ फैलाए जा रहे जहर से बचाया जा सके। ये तस्वीरें देवास जिले के बागली की है, जहां कन्नौद ब्लॉक के एसडीएम नरेंद्र ध्रुवा ने इस प्रचार गाड़ी को हरी झंडी दिखाई ताकि ग्रामीण इलाकों में फैलाए जा रहे अफवाहों की कमर तोड़ी जा सके। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रचार के इस काम में सरकार के साथ एनजीओ भी कंधे से कंधा मिलाकर अपनी भागीदारी निभा रही है, ताकि वैक्सीनेशन के खिलाफ फैले झूठ की कमर तोड़ी जा सके। प्रचार के जरिए हो रही ये कोशिश रंग ला रही है। ग्रामीण इलाकों में लोग वैक्सीनेशन को लेकर आगे आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि लोगों में फैला भ्रम अब कम हुआ है। तो चलिए आप भी इस भ्रम जाल से निकलिए और अब तक टीका नहीं ले पाए हैं तो जल्द से जल्द टीका लीजिए, क्योंकि टीका ही है संजीवनी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।